उसमें उसमें डिविजनल सर कमिश्नर हाईकोर्ट साहब ने की तो हिदायत है, फिर मना ड्यू किया काम है। साहब की हिदायत है, हाईकोर्ट एक ने मिनट से। सर हाईकोर्ट का क्वेश्चन हाईकोर्ट चार का डेज ऑफ हाईकोर्ट गाड़ी का- एक बंदा बोल दीजिए। हाईकोर्ट का हाईकोर्ट ये तो डिप्टी साहब ने हदायत दी ना एसएसपी ट्रैफिक को भी, एसएसपी श्रीनगर को भी, कमिश्नर एसएमसी और आरटीओ कश्मीर और एसआरटीसी को भी कि ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन को लेटर इन स्पिरिट में कंप्लाई किया जाए। डायरेक्शन थी क्या? हाँ, डायरेक्शन एक तो ये थी वर्तमानों में जो इलीगल ऑपरेशन चल रहा था। एक नहीं, ये तो कलमी सर मैं आपको सर हिस्ट्री बताता हूँ, आपको शायद ये आज जे के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो कश्मीर में अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ पे इनके जो ट्रांसपोर्ट के जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मुलाकात की, क्या क्या इश्यूज़ थे जिस पे इन्होंने बातचीत की और क्या उन इश्यूज़ पे बातचीत हुई। हमारे साथ विजय सिंह चीफ है, ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो प्रधान हैं। विजय जी, क्या बातचीत हुई और ऐसा क्या हुआ कि जो अचानक आपको कश्मीर में जाना पड़ा और ट्रांसपोर्ट की हायर अथॉरिटी से बातचीत करनी पड़ी? धन्यवाद। पहले तो एफबी चैनल का राजेंद्र जी, आपने देखा जो हफ्ता 10 दिन पहले हमारी काफ़ी मीटिंगें यहाँ जम्मू में भी चली और मसले जो हमारे थे तकरीबन 3 से 4 मसले जो बड़े मसले थे। आपने देखा पहले हमारी तकरीबन 8,000 के करीब जो गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट हुई थी और तब हमने सरकार से मांग की थी, उसमें 3-4 मांगें जो हमारी मेन मांगें थी उसमें ब्लैक लिस्ट जो गाड़ियाँ करी गई थी और ई बसेस थी, उसमें ई चलान जो कि हमेशा हमने कहा है कि हम चलान के भी ख़िलाफ़ थे लेकिन ख़िलाफ़ नहीं थे, मगर उन्होंने जो चलान किए थे खाली नंबर प्लेटें सामने रख के मोबाइल से नंबर प्लेटों की फ़ोटो लेके और उसमें लिखा जाता था कि ड्राइवर विदाउट यूनिफॉर्म, और कुछ चलान ऐसे थे जो आपने देखा स्कॉर्पियो के चलान हैं, फॉर्चूनर के चलान हैं और वो नंबर मेटाडोर और बसों के। तो उस सिलसिले में यहाँ काफ़ी आपने देखा डिपकम जम्मू के साथ भी एक हमारी बड़ी मीटिंग हुई। आपने प्रोटेस्ट भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इसके लिए, लेकिन उसके बाद क्योंकि एक हिस्सा हमारा जम्मू है, क्योंकि जो ऑल के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है उसका एक हिस्सा जम्मू में है और दूसरा हिस्सा कश्मीर में है, क्योंकि हमारा पूरा छाता है जिस छाते के नीचे हम काम करते हैं, वो चेयरमैन हमारे सरदार अजीत सिंह जी। और जम्मू में जब हमारी मीटिंग हुई तो क्योंकि जम्मू और कश्मीर के कुछ मसाइल जो है उसमें थोड़ा अंतर है, क्योंकि कश्मीर की कुछ मांगें अलग से हैं, जम्मू कुछ जो हमारी मांगें हैं जम्मू और कश्मीर की सेम है। तो हमने क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट वो क्योंकि वो कश्मीर में हैं, तो जम्मू में हमारी मीटिंगें जितनी भी थी वो हमने पूरी तकरीबन आपने देखा कि हमने डिपकम जम्मू जो हमारे हैं उनसे भी हमने की, और एक मीटिंग हमारी लास्ट रिलेटेड ई बसेस, ई ऑटो जो ई रिक्शा और जो चलानिंग जो जैसा मैंने कहा है कि वो गलत चलानिंग हम कहेंगे उसको, क्योंकि अगर कहीं कोई ड्राइवर हमारा कहीं गलती करता है तो वो जो विजिबल फेंस है वो दिखना चाहिए, मगर बहुत धांधली थी जहाँ। तो उसी सिलसिले में एक हमारा पूरा डेलीगेशन जम्मू से जितने हमारे प्रेसिडेंट साहिबान थे ज़ेर क़यादत सरदार अजीत सिंह जी की अध्यक्षता में हम कश्मीर में 2 दिन रहे हैं और वहाँ मीटिंगें करके हमने एक बड़ी वार्ता सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के वहाँ कश्मीर में हमने की। पहले हमने अपने ट्रांसपोर्टरों की मीटिंग की एक दिन पहले, और जो हमारे कॉमन जो हमारे काज जिसे मैं कहूँगा जो हमारी मेन जो मुख्य मांगें थी वो हमने एक एजेंडा बना के, तो दूसरे दिन हमारी मीटिंग ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब की ज़ेर क़यादत पूरी टीम हमारी और सरदार अजीत सिंह जी और हमारे जितने मेंबर जम्मू से और उतने ही कश्मीर से
एक बड़ी वार्ता वहाँ हुई, उसमें वो डिस्कस मसले सारे हुए। क्योंकि आप देखिए ई बसेस, ई रिक्शा, ब्लैक लिस्ट और ई चलान, ये हमारी मेन जो मुख्य मांगें थी, इसी पे हमारा फोकस था। क्योंकि मैं आपके माध्यम से अपनी जो अवाम है, ख़ासकर ट्रांसपोर्टर जो हैं, क्योंकि हमने काफ़ी पीछे 10 दिन पहले हमने काफ़ी मीटिंगें करके एक सरकार ने हमसे टाइम जो मांगा था, मुझे लगता है 1-2 दिन में वो भी समाप्त हो रहा है। क्योंकि एक्सरसाइज हो रही है कहाँ से ई बसें उठानी है, कहाँ भेजनी है, कितनी होनी चाहिए और कितनी ज़रूरत है। और ख़ासकर सबसे बड़ी जो हमारी मांग थी कि टाइमिंग, अगर हमारी गाड़ी, मान लो कि मैं मसालन तौर पे मैं बताऊंगा कि हमारी एक गाड़ी कठुआ जाती है 1 बजे, लेकिन अगर 1:10 में 1:05 में हमने ई बस भेजनी है तो उसके लिए हमें जो अपनी गाड़ी है उसको रोकना पड़ेगा। तो ये हमारी मांगें थी वो, और बड़े अच्छे माहौल में हमारी मीटिंग जो कश्मीर में हुई है। क्योंकि हम आज ही वापस जम्मू आए हैं, तो मुबारकबाद देता हूँ मैं ख़ासकर हमारे जो चेयरमैन हैं सरदार अजीत सिंह जी की अध्यक्षता में। और क्योंकि जो ई बसेस जम्मू में ई रिक्शा के लिए जो सरकार ने प्रपोजल बनाया था, वो प्रपोजल भी आपने देखा पिछले दिनों, इनका किराया कहीं नहीं था, वो 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से वो किराया भी सरकार ने तय किया। और जो हमारी मेन जो मांगें थी इसमें कि टाइम, ई रिक्शा कहाँ चलना है, उनके जोन होने चाहिए, वो सरकार ने माना है। और मुझे लगता है वो उस पर एक्सरसाइज चल रही है। आपने देखा पिछले दिनों ई रिक्शा को पे काफ़ी फोकस रहा डिपार्टमेंट का। तो ई बसें जहाँ जहाँ चलनी है, जहाँ, क्योंकि कहीं ओवरफ्लो है, कहीं नहीं है, तो ये सरकार ने हमसे एक पूरा डाटा लेके मुझे लगता है इन पे, क्योंकि ये तुरंत नहीं ई बसें हटती, क्योंकि ई बसों का जो टाइम टेबल है इनका पूरा, आपने देखा एलईडी जब चलती है इनका 1 किलोमीटर पूरा उसमें फिक्स होता है। तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन के बाद फिर हमारी मीटिंग, क्योंकि नीचे एक्सरसाइज पूरी अफसरों ने करके एक हमारी बड़ी वार्ता डिबकम जम्मू की ज़ेरे क़यादत में होगी, जिसमें वो सारा वो डिसीज़न जो है ऑन द स्पॉट लिए जाएंगे। और जब अब क्या कब तक हो सकता है कि यहाँ पे हायर अथॉरिटी के साथ या आपकी जो बातचीत हो, और किस तरह का जो रिलैक्स हो सकता है कि आपको जल्दी मिलेगा, जो आपके इशू है वो सॉल्व होने की कोशिश होंगी? देखिए, ई बसेस, ई चलानिंग, ब्लैक लिस्ट का मैं ख़ासकर अपनी पूरी टीम जो हमारी ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एलजी साहब को और उनकी पूरी टीम, उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि वो एक हमारा मसला बहुत बड़ा बन चुका था। क्योंकि आपने देखा अगर कहीं गाड़ी ब्लैक लिस्ट होती है तो उसमें सफ़र हमारा ट्रांसपोर्टर करता है, क्योंकि वो गाड़ी चलाने के लायक नहीं रहती। क्योंकि जब गाड़ी ही ब्लैक लिस्ट हो गई तो वो रोड पे नहीं चल सकती। तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी, लोगों ने बैंक से लोन लिया होता है, क्या मसले हल होगा वो मसला सरकार ने इमीडिएटली वो हल किया। क्योंकि वो जो ब्लैक लिस्ट गाड़ियाँ थी उसमें उन्होंने वो खोली हैं। और ख़ासकर मैं आपके माध्यम से अपने जो मेरी ट्रांसपोर्ट है पूरे जम्मू कश्मीर की, गाड़ी मालिक, ड्राइवर और कंडक्टर, क्योंकि गाड़ी मालिक बेचारा घर में होता है, जो मेन ऑपरेटर हमारे ड्राइवर और कंडक्टर, क्योंकि पायलट कहूँगा मैं ड्राइवर को, मैं उनसे भी अपील करूँगा। क्योंकि एक तो विजिबल फेंस होता है, एक कोई बाकी के जो कुछ ऐसे फेंस हैं जो हम खुद करते हैं, मसलन तौर की यूनिफॉर्म नहीं डालना, वो भी चलानिंग में आता है। जो भी रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म ड्राइवर नहीं डालेगा तो चलान तो मालिक के घर में जाएगा। अगर ड्राइवर कहीं लाइट जंप करता है तो वो भी मुझे लगता है गलत है। तो मैं ख़ासकर अपील करूंगा अपने ट्रांसपोर्टरों से, ड्राइवर भाइयों से, कि कानून का पालन करें। बिना वजह चलानिंग जो होती है वो उसके लिए ट्रांसपोर्ट जो हमारी ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है उसके लिए आप वहाँ अप्रोच कर सकते हो। लेकिन ये जो खुद हम जैसे मैं अगर अपनी यूनिफॉर्म नहीं डालूँगा तो मुझे लगता है वो मैं खुद उसमें जिम्मेवार हूँ।
तो हमारी तरफ से ये अपील रहेगी। और जो ई बसेस, ई ऑटोज़, ऑटो रिक्शा, ई चलानिंग, इसके लिए कमेटी हमारी बनी है। मुझे लगता है 2-4-5 दिन के अंदर वो सारे मसले जो है वो हमारे हल होंगे। शुक्रिया विजय सिंह जी। और जिस तरह से प्रधान साहब ने बताया कि जिस तरह कहाँ जाके जो कश्मीर के किन किन इश्यूज़ पे किन किन अपने ट्रांसपोर्टर्स के साथ किस तरह बात की, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी और कमिश्नर सेक्रेटरी उनसे सबसे बातचीत की और आपने जो इश्यूज़ थे उनके आगे रखे, और उन्होंने भी उस इश्यूज़ को जल्दी हल करने की बात कही और कहा है कि हम जरूर इस पर बातचीत अपने जो डिपार्टमेंट हैं अपने विभाग के अधिकारियों के साथ लेंगे। और वहीं इन्होंने बताया कि जल्दी यहाँ पे भी जो मीटिंग्स का दौर है वो शुरू होगा और हायर अथॉरिटीज़ के साथ बातचीत की जाएगी कि जो भी इश्यूज़ हैं उनको जल्द सॉल्व किया जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है आगे ही बहुत ही डूबता जा रहा है दिन प्रतिदिन। और जिस तरह से ड्राइवर्स का भी कहना है कि और मालकों का भी कहना है कि काम बहुत ही जो ठंडा बस्ते में जा रहा है, और ऊपर से जितने भी जो टैक्सीज़ वगैरह हैं उससे भी कुछ ऐसे रिलैक्स किए जाएं, परेशानियां जो हैं वो उनको जल्द से जल्द है वो डिपार्टमेंट जो है वो हल करे। ज़्यादा कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।